अजीज़ दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद। आज के इस मुख्तसर से व्लॉग में हम बात करते हैं कि अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, अगर आप एक कामयाब और ख़ास तौर पर एक पुरसकून ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो चंद एक अनासर से, चंद एक बातों से जान छुड़ा लें। अगर आप चंद एक बातों से अपनी ज़िंदगी में जान छुड़ा लेते हैं या किसी न किसी तरह से आप इन चंद एक अनासर को या इन बातों को अपनी ज़िंदगी में रद्द कर सकते हैं या रिजेक्ट करने के काबिल हो जाते हैं तो यकीन जानिए आप एक खुशकिस्मत इंसान हैं। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में चंद एक बातों को, चंद एक अनासर को रद्द नहीं कर सकते, उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते या उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते तो यकीन जानिए आप अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो ज़ाया कर देंगे। आप अपनी ज़िंदगी की जो तवानाई है, जो एनर्जी है, वो वेस्ट और ज़ाया कर देंगे। इसलिए चंद एक बातों को अपनी ज़िंदगी से रद्द कर देना चाहिए, उनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। ये चंद एक अनासर या चंद एक बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात कि आपको अपनी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी बोझ से जान छुड़ा लेनी चाहिए, यानी यूज़लेस बर्डन से अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए। बहुत दफ़ा हम गैर ज़रूरी बातों को इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं कि हमारी ज़िंदगी की जो बहुत सारी एनर्जी जो है, जो तवानाई जो है, वो उन गैर ज़रूरी बातों में वेस्ट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा गैर ज़रूरी कामों में सर्फ कर देते हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी बहुत सारी ज़िंदगी का बहुत सारा जो हिस्सा जो है वो गैर ज़रूरी लोगों के साथ स्पेंड कर देते हैं। इसलिए गैर ज़रूरी लोगों से मिलना, गैर ज़रूरी लोगों से ताल्लुकात रखना, गैर ज़रूरी कामों को तरजीह देना, गैर ज़रूरी बातों को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देना, ये एक ऐसा बोझ है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में उठाए फिरते हैं, लेकिन जानते हुए या ना जानते हुए कि ये एक गैर ज़रूरी बोझ है, ये हमारी मदद नहीं कर सकता, इसको हम उठाए फिरते होते हैं। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी बर्डन को, गैर ज़रूरी बोझ को रद्द कर देते हैं या उससे जान छुड़ा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इसकी चंद एक मिसालें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर जो बर्डन ऑफ अनफॉरगिवनेस यानी मुआफ़ ना करने का जो बर्डन है हमारी ज़िंदगी में, वो हम अपनी ज़िंदगी में कैरी करते हैं। यानी जब आप किसी दूसरे को मुआफ़ नहीं करते या मुआफ़ नहीं कर पाते तो यकीन जानिए आप अपनी ज़िंदगी में एक गैर ज़रूरी बोझ को उठाए फिरते हैं। मिसाल के तौर पर नफ़रत, अगर आप किसी से नफ़रत करते हैं तो जो हेट्रेड है, जो नफ़रत है, ये गैर ज़रूरी बोझ कहलाता है, ये यूज़लेस बर्डन कहलाता है। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी में इसी तरह के और बहुत सारे रवैयों को इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं और वो जो रवैये हैं वो मनफी रवैये होते हैं, वो हमें आगे लेकर नहीं जाते बल्कि हमें हमारी ज़िंदगी में हमें पीछे लेकर जाते हैं। तो इसलिए जो आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी बोझ है, आप उसको रद्द कर दें, आप उसको रिजेक्ट कर दें, आप उससे जान छुड़ा लें। अभी ये फ़ैसला कौन करेगा कि क्या यूज़लेस बर्डन है या क्या गैर ज़रूरी जो बोझ है वो है? इसका फ़ैसला आप ही ने करना है क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। आपको ज़्यादा पता है, आपको ज़्यादा मालूम होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या गैर ज़रूरी बोझ है जो आप अपनी ज़िंदगी में लिए फिरते हैं। मिसाल के तौर पर सुस्ती और काहली, बहुत सारे लोग जानते हुए भी ना जानते हुए भी सुस्ती और काहली से इतना ज़्यादा काम लेते हैं कि उनको ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं आता, बल्कि उनकी किसी भी हवाले से उनकी मदद कर दें वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो इसलिए ये जो गैर ज़रूरी बोझ है ये किसी भी शक्ल की सूरत में हमारे सामने आ सकता है। इसकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन होती हैं, यानी ये जो यूज़लेस बर्डन है इसकी बहुत सारी जो मैनिफेस्टेशन होती हैं इंसान की ज़िंदगी में।
तो इसलिए ये इंसान को, ये हर इनफरादी बंदे को जायज़ा लेना होता है कि उसकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा गैर ज़रूरी बोझ है जिसको वो अपनी ज़िंदगी में लिए फिरता है। इसका नुकसान ये होता है कि आपकी बहुत सारी जो एनर्जी है, जो तवानाई है, वो गैर ज़रूरी बोझ को उठाए फिरती है और आप वो काम जो आपको करने चाहिए वो नहीं कर पाते। इसके अलावा चंद एक और बातें हैं जिनसे आपको जान छुड़ा लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, अगर आप दूसरों से उम्मीद लगाए रखते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी के लिए कुछ करेंगे, वो आपके लिए कुछ करेंगे, तो यकीन जानिए ये आपके लिए मायूस कुन हो सकता है। तो इसलिए ज़िंदगी में दूसरों से उम्मीदें कम रखें। आप अपनी ज़िंदगी में हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए पाँव ज़मीन पर रख कर सोचिए, तो यकीन जानिए आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों से उम्मीदें रखते हैं और अगर आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो यकीन जानिए आपको बहुत ज़्यादा मायूसी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पुरस्कून ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, सुकून हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपनी बुरी आदत को रद्द कर दें। अगर आप अपनी बुरी आदत से पीछा छुड़ा लेते हैं, जान छुड़ा लेते हैं, तो यकीन जानिए आप एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। मेरे एक प्रोफेसर हैं, वो कहा करते थे कि अगर इंसान 60 साल की ज़िंदगी तक अपनी आदत नहीं बदल सकता, तो फिर आने वाली ज़िंदगी में उसकी जो आदत हैं वो नहीं बदल सकती। तो किसी न किसी हवाले से ये बहुत ही दुरुस्त है कि जब हम अपनी आदत को नहीं बदलते, तो फिर हमारी जो आदत हैं, जो हमारी हैबिट्स जो हैं, वो हमारा करैक्टर, हमारा किरदार बन जाती हैं। इसलिए अगर आप बुरी आदत को या अनहेल्दी हैबिट्स को वक्त पर या ऑन टाइम अगर उनकी करेक्शन कर लेते हैं, उनकी दुरुस्तगी कर लेते हैं या उनको रद्द कर देते हैं, तो यकीन जानिए आपकी आने वाली ज़िंदगी एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी हो सकती है। इसके अलावा हमें ये महसूस करना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा काम जो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी जो एनर्जी है, जो तवानाई है, वो खा रहा हो, ख़ास तौर पर जो नेगेटिव, जो मनफी काम हों, जो मनफी रवैये हों, उनको आपको रद्द कर देना चाहिए। अगर आप उनको रद्द कर देते हैं, तो यकीन जानिए आप एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी न किसी हवाले से इस गैर ज़रूरी बोझ को, इन गैर ज़रूरी बातों को अपनी ज़िंदगी में लिए फिरते हैं, तो आप एक मायूस कुन ज़िंदगी तो बसर कर सकते हैं, लेकिन एक खुशहाल ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। एक ज़हनी तौर पर पुरसकून ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते। लेकिन अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखते हैं, गैर ज़रूरी बोझ को कम उठाते हैं, अपनी आदत को बदल लेते हैं और अपनी ज़िंदगी की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो मुस्बत एनर्जी है, वो अपने आप को बिल्ड करने में बसर करते हैं, तो यकीन जानिए आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम ये चीज़ें वक्त पर कर लेते हैं तो हम खुशकिस्मत हैं, लेकिन अगर आप किसी न किसी हवाले से ये चीज़ें वक्त पर करने से कासर हैं या नहीं कर पाते, तो आने वाली ज़िंदगी में आप बहुत सारा वक्त, कीमती वक्त अपनी ज़िंदगी का खो देते हैं। इसलिए मेरी दुआ है कि आप एक अच्छी, खुशहाल और पुरसकून ज़िंदगी बसर करें और आप अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कि इन चीज़ों से जान छुड़ा लें जो आपकी ज़िंदगी को खा रही हैं। अगर आप इन ख्यालात से मुत्तफ़िक हैं, अगर आप इन ख्यालात से किसी न किसी हवाले से मुत्तफ़िक हैं, तो आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये दूसरों की मदद और रहनुमाई कर सकती है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो सीखने सिखाने का जो अमल है ये आगे बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।